एयू, एलएलबी और पीजी का एंट्रेंस सीयूटी पीजी के माध्यम से ना कराकर उसका एग्ज़ाम खुद करा रहा है और एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम एलएटी हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस ये है कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो स्कोर कार्ड जारी किए करेगा, यानी कि आपने 300 नंबर में जो एंट्रेंस का था उसमें से कितना नंबर पाया है। तो पहला प्रोसेस ये होगा। उसके बाद से ये ध्यान दीजिएगा, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी सारे बच्चे जितने लोग एंट्रेंस देते हैं सबका नाम, सबका नंबर और उनका ओपन रैंक यानी कि यूआर रैंक कितना है और उसके बाद से उनके कैटेगरी रैंक मतलब ओबीसी, एससी, एसटी रैंक क्या है, ईडब्ल्यूएस रैंक क्या है, पीएच रैंक क्या है, वो सब जारी करता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है वह कट ऑफ एकदम उसको एज्यूम करना बताना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एयू इस तरह का कोई मेरिट रेट कंप्लीट रेट लिस्ट जारी नहीं करता है। एयू सीधे स्कोर कार्ड बताएगा, उसके बाद से अपना वो कट ऑफ जारी करता रहेगा कि यूआर में 180 नंबर से ज़्यादा पाने वाले लोग एडमिशन लें। जैसे लास्ट में ईडब्ल्यूएस का 149 गया था तो 149 से ऊपर वाले लोग एडमिशन लें। तो आपको कट ऑफ का इंतज़ार करना है और उसके बाद से एयू का एडमिशन जो है उसके वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी एक लिंक दिखेगा यूजेटी 2023-24 करके, उसे आपको ओपन करना है। फिर वहाँ पर आपको जाकर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिल करना है। ये सारा काम आप अपने आसानी से कर सकते हैं, अपने घर बैठे कर सकते हैं। उसमें कोई नहीं है कि आपको साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं @BBD26 पे जाकर। तो हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि पहला देखिए एयू ने अपना एलएटी एग्ज़ाम एलएलबी एंट्रेंस के लिए पीजी एडमिशन करा एग्ज़ाम करा लिया है, पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है। अब इसके बाद एयू जो है स्कोर कार्ड जारी करेगा कि आपने टोटल नंबर में से कितना पाया है। उसके बाद से एयू जो है कट ऑफ मार्क्स जारी करेगा। अगर आप कट ऑफ मार्क्स के इतना या उससे ज़्यादा नंबर पाते हैं तो फिर आप एयू के वेबसाइट पर PGAT 2023-24 पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद आप फ़ीस पेमेंट करेंगे। वहाँ पे फ़ीस पेमेंट का अगर ऑप्शन आ गया तो आप फ़ीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद से किसी एक दिन जाके आप सारे डॉक्यूमेंट्स एयू के कैंपस में ऑफलाइन जमा करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद से आपको वहाँ पर आगे का प्रोसेस है, आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है, अरे वो आईडी कार्ड मिलता है, वो सब बात की बात है। अब यहाँ देखिए, जब आप यहाँ एयू मेन कैंपस पे एयू की वेबसाइट पे जाकर आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से आपको हम बता दें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बिना एडमिशन आपका बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज़ हम बता दें एक चीज़ और हम बता दें आप लोगों को कि देखिए, अगर एयू मेन कैंपस में आपका एडमिशन नहीं होता है, आपका कट ऑफ सीएमपी जो उसका दूसरा कॉलेज है उसका कंसिक्वेंट कॉलेज है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एयू के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी रिज़ल्ट आपको एयू का ही मिलेगा, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ही मिलेगा, उसमें कॉलेज का कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर आपका एडमिशन सीएमपी चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज में होता है, जॉर्ज टाउन में जो है, तो वहाँ आपको उसके वेबसाइट पे जाके एडमिशन कराना होगा। उसके वेबसाइट पे जाकर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे और फिर उसके कैंपस में जाके आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। दोनों का प्रोसेस का वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, 2022 में हमने बनाया था। और जो तीसरी कॉलेज है जहाँ एलएलबी की सीट्स हैं, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन होता है। कट ऑफ निकलेगा तो दूसरे दिन आपको जाके एडीसी के कैंपस में एडमिशन लेना होगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स दे के और फीस जमा करके। तीसरी चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि एडीसी का मेन कैंपस से अलग है लॉ फैकल्टी या लॉ डिपार्टमेंट, जो कि एकदम देखने में गंदा है। क्लासेस भी सही से नहीं चलती हैं, बच्चों को अगर 375 बच्चे आ जाएं तो बैठाने का जगह भी नहीं है। वीडियो आपको इस चैनल पर एडीसी का मिल जाएगा। सीएमपी का मेन कैंपस से अलग है लॉ डिपार्टमेंट, लेकिन वहाँ क्लासेस सुनने में आता है कि चलती हैं। अटेंडेंस वगैरह वगैरह कंपलसरी नहीं है तीनों कैंपस में।
अगर बच्चे आते हैं तो प्रोफेसर पढ़ा देते हैं, ऐसा सुनते हैं हम। और सीएमपी के गली को गोबर गली बोलते हैं, वहाँ रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, गोबर वोबर रहता है। एयू मेन कैंपस की बात करें तो उसका लॉ डिपार्टमेंट जो है बैंक रोड पर है, और उसका मेन जो एयू मेन है वो आपको कटरा में मिलेगा, सीनेट हॉल जो बोलते हैं। तो एयू मेन कैंपस में भी वही हाल है, अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी नहीं है, टीचर्स की शॉर्टेज बताई जाती है, और क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती हैं। कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आके पढ़ा देते हैं, कुछ प्रोफेसर्स नहीं आते हैं, कुछ प्रोफेसर आके भी नहीं पढ़ाते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें क्या क्या लगेगा, तो प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र अंक तालिका की मूल प्रति, जो आपको एडमिट कार्ड मिला है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, वो लगेगा। उसके बाद से जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा कि आपने 300 में से कितना नंबर पाया है, वो ले जाना रहेगा। हाई स्कूल से हाई स्कूल का क्लास मतलब 10th का, 12th का, और आपकी ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। हम सब जानते हैं कुछ बोर्ड्स में जो है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते हैं, यूपी बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में छपा होता है। तो उसके बाद से अगर आपका कोई जाति है, मतलब आप आरक्षण ले रहे हैं ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, तो उसका आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पे एसडीएम की साइन होती है। ना हो तो आप बनवा लें। ईडब्ल्यूएस है तो उसका लगेगा। नॉन क्रीमी लेयर का नवीनतम लेटेस्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर आप जानते होंगे। और दूसरे विश्वविद्यालय से अगर आप आए हैं, अगर आप एयू और एयू के कॉलेज से नहीं हैं तो माइग्रेशन लगेगा। अगर एयू या एयू के कॉलेज से ही पढ़े हैं, माइग्रेशन निकलवा लिए हैं, तो भी माइग्रेशन लगेगा। टीसी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, और फीस आप देख रहे हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में फ़ीस कितना लग रहा है, लगभग यही फ़ीस थोड़ा बहुत अंतर करके तीनों कॉलेजेस में है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको रख ले रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल वाला चाहिए, इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बताया नहीं गया था, पता नहीं था, क्योंकि आपका आरक्षण के बेस पर एडमिशन हो रहा है कैटेगरी से, और आपका वही नहीं रहेगा तो फिर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। पीएच वालों के लिए पीएच का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वालों का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वालों का पीएच वालों का जो कट ऑफ निकलता है वो नाम लेकर निकलता है कि फ़लाने नाम का लड़का, फ़लाने के लड़के, ऐसा मतलब नाम लेकर निकलता है। तो ये तीनों हमारे जो कैंपस है, एयू हो गया, सीएमपी हो गया, एडीसी हो गया, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हो गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो सीएमपी मेन है वो अच्छे लोकेशन पे है, लेकिन जो उसका लॉ डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा है, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। अटेंडेंस बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, फ़िलहाल तक तो नहीं है, आगे हो जाए तो नहीं जानते हैं, फ़िलहाल नहीं है। जो बच्चे आते हैं प्रोफेसर उनको पढ़ा देते हैं, वो भी सही से नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए भी बच्चे नहीं आते हैं। बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है इसलिए नहीं आते हैं, प्रोफेसर्स बोलते हैं बच्चे नहीं आते इसलिए हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको तो पढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है पूरे भारत का। जब एयू जैसे इतने अच्छे यूनिवर्सिटी का ये हालत है, तो फिर दूर दराज के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का क्या हालत होगा, आप और हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कट ऑफ क्या आ सकता है ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, यहाँ मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि एलएलबी एयू मेन कैंपस में अनरिजर्व्ड यूआर जनरल के लिए 162, ओबीसी के लिए 140, ईडब्ल्यूएस के लिए 148, 149, एससी के लिए 86, एसटी के लिए आल 2022 में यही कट ऑफ था। सीएमपी में 10 घटा दीजिए, एडीसी में 10 और घटा दीजिए, तो यही पूरा कट ऑफ रहने वाला है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि अब एडमिशन देने के बाद आपको क्या करना है। एडमिशन देने के बाद आपको स्कोर कार्ड का वेट करना है। स्कोर कार्ड का वेट करने के बाद आपको मेन कट ऑफ का वेट करना है। कट ऑफ के बाद वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है, आपको तुरंत जाना है एयू के वेबसाइट पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भर के फ़ीस जमा करने का ऑप्शन आया तो फ़ीस जमा कर देना है। उसके बाद से आपको एयू मेन कैंपस में जाके अपना वेरिफिकेशन करा लेना है, मतलब डॉक्यूमेंट दे देना है, बस। उसके बाद से आपको एयू में पढ़ना है जाके।
सेम सीएमपी का प्रोसेस है, सेम एडीसी का प्रोसेस है। एडीसी में आपको तुरंत वहाँ जाना होता है, वहाँ पे ऑफलाइन जाना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। कट ऑफ की बात करते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अपने आप से कट ऑफ बनाते रहते हैं, लेकिन देखिए 2022 का एक्सपीरियंस है कि कट ऑफ गेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट मेरिट रेट भी जारी, लिस्ट भी जारी नहीं की जाती है। तो कट ऑफ ऐसे बताना मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं था 2022 में कि 150 नंबर पाने वाले ईडब्ल्यूएस लोगों का सीएमपी में भी एडमिशन हो जाए, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 150 ईडब्ल्यूएस वालों का एडमिशन सीएमपी के बजाय एयू मेन कैंपस में हो गया। तमाम लोग ये सब सुन के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे। बहुत सारे लोग पहले एडीसी में एडमिशन ले लिए, फिर कट ऑफ कम हुआ तो सीएमपी में गए, फिर कट ऑफ कम हुआ तो एयू मेन कैंपस में गए। उनकी फ़ीस एयू सीएमपी ने कुछ लोगों की फ़ीस अभी तक वापस कर दी है, कुछ पैसे काट कर, बहुत सारे लोग का भी वापस नहीं आया है। एडीसी ने 1000 रुपये वापस काट कर तब उनको वापस किया है, तमाम लोग का वहाँ से भी वापस नहीं आया है। तो सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको कुछ भी जानना है तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आप स्टडी रिलेटेड इन्फो चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, या स्टडी रिलेटेड गॉसिप हमारे ग्रुप में आ जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको एलएलबी, बीएलएलबी, एलएलएम से जुड़े कोई है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई सवाल है, तो आप विधि एकता संघ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।